इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदाशिवः। श्रावण सुधा से अमरत्व की प्राप्ति हो और अमरत्व केवल प्रभु के सानिध्य में, सामीप्य में ही है, और वह अजरत्व, अमरत्व और अभयत्व अगर प्राप्त करना है तो भगवान का शरण और भगवान का चरण से ही प्राप्त होता है। आज आनंद है, बहुत दिनों के बाद युवा वर्ग के संग बैठने का मौका मिला है। हमारे दिल दिमाग में प्रार्थना और समर्पण जब स्थिर हो जाएंगे तभी हर कंकर शंकर बन सकता है, नहीं तो हमें शंकर की अनुभूति नहीं हो सकती है। समर्पण से ही जीवन में सुगंध आती है। बुद्धि, कर्तृत्व और भाव की पराकाष्ठा जब निर्माण होगी तब हम श्रावण मास में अगर प्रयत्न करेंगे तो ही शिव स्वरूप की समझ आएगी, अनुभूति होगी। प्रभु को प्राप्त करने के लिए शिव पुराण में और सभी पुराणों में ज्यादातर दो बात आंख के सामने आके खड़ी हो जाती है। वो दो जो प्रभु प्राप्त के माध्यम है, उनमें पहला है व्रत और दूसरा है तप। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो जिस प्रकार भवानी ने भव को प्राप्त करने के लिए उनके जीवन में दो चीजें हमें दर्शित हुई, एक व्रतनिष्ठा और दूसरी तपनिष्ठा। व्रत का अर्थ परम श्रद्धेय पांडुरंग दादाजी करते हैं कि स्वयं स्वीकृत बंधन, यानी व्रत स्वयं स्वीकार करके जो क्रिया की जाती है, स्वयं स्वीकृत का बंधन ही व्रत है। ऋग्वेद में भी कहा है व्रतेन दीक्षाम आपनोति। व्रत विकास के मूल में होना चाहिए। अगर विकास के मूल में व्रत नहीं होगा तो हमेरा भगवान से तेज बंधन शक्य नहीं है। भगवान से अगर मुझे संबंध स्थापित करना है तो मेरे जीवन में व्रतनिष्ठा आनी चाहिए। और दूसरी बात तप, तपोद्वंद सहनम, कष्ट सहन करना, वही तप है। तप से ही सिद्धि प्राप्त हुई है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी, गीता में गोविंद ने भी गाया है। तप की बहुत महत्ता है। जब तक इंसान के दिल दिमाग में व्रत और तप नहीं आएगा तब तक मनुष्य जीवन में जो सुगंध निर्माण होनी चाहिए वो नहीं होगी। श्रावण मास में हम जब दृष्टि करते हैं निसर्ग के प्रति तो पूरी जगह हरियाली है। वैसी जीवन में अगर हरियाली लानी है, प्रभु से प्रीति प्राप्त करनी है तो हमें व्रतवान और तपनिष्ठ बनना होगा। लेकिन इसके नींव में भक्ति होनी जरूरी है। जब तक कोई भी कार्य की नींव में भक्ति नहीं बनती है तब तक प्रभु की शक्ति हमें कभी प्राप्त नहीं होती है। भक्ति यानी क्या? आज जो हम सोच रहे हैं तिलक करना, आरती करना, घंटा बजाना, ये करना चाहिए, लेकिन वो भक्ति का मूल स्वरूप नहीं है। हमें भक्ति का मूल स्वरूप समझना पड़ेगा। श्रावण मास यानी भक्ति की पराकाष्ठा का दर्शन इस मास में होता है। अगर हम भक्ति ही नहीं समझेंगे तो जीवन सुगंधित कैसे होगा? भक्ति यानी क्या? श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति। मुझे भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए।
मेरे दादाजी बताते हैं, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। नारद जी ने भक्ति सूत्र में भक्ति की यह व्याख्या की है। भक्त वो ही है जो भगवान से विभक्त नहीं होता है। भक्ति एक वृत्ति है। स्वाध्याय कार्य के प्रणेता पूजनीय दादाजी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि भक्ति के मूल में निस्वार्थता, निष्कपटता और निष्कामता होनी चाहिए। और जब तक इंसान भक्ति उठाएगा नहीं, तब तक जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं मिल सकता है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में 84 भक्ति सूत्रों का दर्शन किया है। इसीलिए श्रावण मास में हमें भक्ति की समझ प्राप्त करनी होगी। भक्ति स्वभाव में आना चाहिए और धर्म आचरण में आएगा तो ही हम भगवान के दुलारे बन सकते हैं। बादलों ने आधार बनाया, सूर्य ने शिवलिंग बनाया, शिव में है ब्रह्मांड समाया, प्रकृति ने दर्शन कराया। विश्व में यह रिसर्च हुआ है कि सबसे ज्यादा ओरा शिवलिंग में पाया जाता है। इसलिए शिवम यजेत, शिव की अगर पूजा करनी है तो हमें शिवम भूतवा, शिव जैसा बनना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं बनेंगे तो कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। शक्ति के साथ शिव कल्याणकारी हो, इसीलिए श्रावण मास पूरी तरह से शिव शक्ति को समर्पित है। इंसान का जीवन हमें उन्नत बनाना है तो हमारा सनातन धर्म ने हमें जो उपासना पद्धति दी है उसी को ही स्वीकारना पड़ेगा। गणपति शिव हरि भास्कर अम्बा, यह पंचायतन पूजा है, श्रीमद आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने हमें दी है। जब तक हम पंचायतन पूजा नहीं करेंगे, हमारे ऋषियों ने दी हुई है, तब तक हमारे पंच प्राण भी शुद्ध नहीं होंगे। पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर है, उस शरीर को अगर शिव रूप बनाना है तो पंचायतन पूजा अति आवश्यक है। आज सांप्रत काल में कई सारे देव निर्माण हो रहे हैं, लेकिन भारतीय सनातन धर्म को अनुसरने वाले लोगों की पक्की समझ होनी चाहिए कि हमें पंचदेव की पूजा करनी है, वो भी गणपति शिव हरि भास्कर अम्बा। यह नींव है हमेरी, हम कैसे भूल सकते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भगवान शिव शक्ति को प्रणाम करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव यानी विश्वास की पराकाष्ठा और श्रद्धा का मूर्ति मंत्र स्वरूप अगर कोई है तो मेरी माँ है, भवानी है। इसलिए तो शंकराचार्य जी ने भी बताया दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र में कि अगर जीवन को प्रगति की ओर ले जाना है और अधोगति से बाहर निकलना है तो हमारे जीवन की गति भगवती बननी चाहिए। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। श्रद्धा स्वके सीमित क्षेत्र से ऊपर उठाती है, दूसरों के प्रति सहयोग करने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा के बिना ज्ञानामृत कभी प्राप्त नहीं होता है। विश्वास यानी पूर्ण भरोसा, सत्यता और उत्तमता से विश्वास का जन्म होता है। विश्वास कब आता है? जब सत्यता और उत्तमता जीवन में आएगी। इसीलिए गुजराती में एक पंक्ति है, जे हरि करशे ते मम हितनु ये निश्चय बदलाय नहीं। हूं हरि नो हरि छे मम रक्षक ये भरोसो जाय नहीं। भगवान शिव को श्रावण मास में पाना है तो इसके लिए मां पार्वती जैसी कठोर तपस्या करनी होगी। सावन मास में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया है। इसीलिए श्रावण मास पुनीत मास है।
सावन मास में हमें शिव को पाना है तो हमारे जीवन में श्रद्धा, विश्वास, व्रत और तप, ये चीजें हमें लानी पड़ेगी। जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक हम शिव स्वरूप कभी भी नहीं हो सकते हैं। हमें भगवान शिव को क्या प्रिय है? भगवान शिव को 3 चीजें प्रिय है। एक त्रिपुंड भगवान शिव को प्रिय है, दूसरा भगवान को रुद्राक्ष प्रिय है, और तीसरा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ भगवान को प्रिय है। भगवान को क्यों प्रिय है? तो रुद्र यानी रुद्रावती इति रुद्र, दुख और दुख का कारण दूर करे उसे रुद्र कहते हैं। यह भगवान रुद्र हमारे दुख कब दूर करेंगे? जब मैं उन्होंने कहा है ऐसा जीवन जीने की प्रतिज्ञा करूंगा। भगवान गोविंद ने गीता में बताया है कि मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः। योगीश्वर ने बताया है यह रास्ता मनुष्य का है, मेरे बताए हुए रास्ते पे जो चलेगा वही मनुष्य। इसलिए मेरे लिए येष पंथा एतत् कर्म होगा, वही भगवान मेरी जिम्मेवारी उठाएंगे, वही भगवान मुझे संभालेंगे, वही भगवान मेरे योगक्षेम की चिंता करेंगे। जब तक मैं भगवान के प्रति अनन्य नहीं होगा तब तक भगवान मेरी जिम्मेवारी कैसे उठाएंगे? इसीलिए भगवान को त्रिपुंड प्रिय है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती है। ज्ञान, कर्म, भक्ति का द्योतक है, सत्व, रज, तम का प्रतीक है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार त्रिपुंड में 3 रेखाओं में 9 देवताओं का दर्शन कराया है, 27 देवताओं का दर्शन किया है। हमें पूर्ण की ओर ले जाने वाला त्रिपुंड है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते की अनुभूति हमें त्रिपुंड से होती है। दूसरी चीज भगवान शिव को प्रिय है, रुद्राक्ष। अकाल मृत्यु और शत्रु बाधा से रुद्राक्ष मेरी रक्षा करता है। रुद्र का अक्ष यानी रुद्राक्ष, रुद्र के असुरों से जो उत्पन्न हुआ हो वो रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। और तीसरी बात, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। श्रावण मास में अगर मेरे मुख को मुझे पवित्र करना है तो मुखम पवित्रम यदि राम नाम, भगवान का नाम लेने के लिए भगवान ने मुझे मुख दिया है। यह 3 चीजें त्रिपुंड, रुद्राक्ष और नाम जप। नाम जप का बहुत महत्व है। जनाबाई का उत्तम उदाहरण हम दे सकते हैं। अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत में भी आती है। नाम जप की वजह से ही प्रभु की प्रीति और प्रभु की प्राप्ति होती है। इसलिए नाम जप तो हम करना ही चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान के प्रति हम कृतज्ञता कैसे व्यक्त कर सकेंगे? नाम जप एक यज्ञ है, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यह जप यज्ञ है। इसलिए श्रावण मास में हमें कैसा बनना है? न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव। ऐसा हमारा जीवन हम बनाएंगे, भगवान शिव की हम अनुभूति कर सकेंगे, भगवान के शिव स्वरूप को हम समझ सकेंगे और बहु नाम जन्म नामंते हम भगवान के दुलारे भी बन सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चांडाल का काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। हमें भगवान का भक्त बनना है। चंद्र जैसी शीतलता हम लाएंगे तो चंद्रमौलीश्वर हमें उठाएंगे। ऐसी शुभ भावना के साथ भगवान आशुतोष महादेव के श्री चरण कमल में हम प्रणाम करते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दफे। आज सभी आए हुए युवा युवतियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ।